विद्वान कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पाठ के पुत्रों, मैंने ये एक कड़ी तो समझा दिया था। आइएगा, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विश्वंत खोजते हंसों को घिरते, हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। पाठ का ये तो हो गया संकेत बेटा, दूसरी कड़ी का। अब आ जाओ संदर्भ। कविता की ये पंक्तियां विद्वत कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है नामक काव्य से उद्धित है। प्रस्तुत पंक्तियों में ये रहा संदर्भ के बाद आते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी प्रकृति के विभिन्न दृश्यों का अवलोकन करा रहे हैं। सुंदर चित्रांकन उन्होंने इन पंक्तियों में की है। व्याख्या, कवि जी कहते हैं छोटी बड़ी कई झीलें हैं। सामान्य है इसका टीका। देखा वातावरण इतना रमणीक है, छोटी बड़ी कई झीलें, एक ठन नहीं। हिमालय की तराई पर झीलों की कमी नहीं। हिमालय पर तो कहते हैं कि वहां पर जो बादल पर्वत से टकरा करके वहां पर बादल जो है घूमते रहते हैं, नजर आते हैं, उसका चित्रांकन करते हुए कहते हैं उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर, समतल देशों से आकर, समतल किसको कहते हैं? मैदानी को। मैदानी क्षेत्र से ये बादल आते हैं और चूंकि ये पर्वत ऊंचे हैं इसलिए उससे टकराती हैं और रुक जाते हैं वहीं पर। ऐसे बादलों को नीले नील सलील, नील रंग में, नीले रंग में दृष्टिगोचर होते हैं। पावस को उमस से आकुल, पावस कहते हैं बरसात को। ये पावस ऋतु है बेटा। हमारे गुरुदेव स्वर्गीय गया प्रसाद जी बसेरिया यहां पर शिक्षक रहे हैं। उन्होंने लिखा है पावस पर, प्रकृति का पावस पर उनकी एक कविता है, मैं भूल रहा हूं उसको, तो बताऊंगा ठहरे एक आध दिन। तो
ये पावस शब्द अभी आया, पावस का उन्होंने भी वर्णन किया है। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। पावस की उमस से आकुल, इसमें देखो ना अभी कैसा लग रहा, गर्मी लग रही ना, हाँ, तो उमस कहते हैं उसको, गर्मी को। ग्रीष्म की तरह गर्मी नहीं है ये अलग गर्मी है। क्या है कि है वाष्प भरे हवा, इसके कारण वातावरण जो है गर्म हो जाता है, उमस कहते हैं। पावस की उमस से आकुल, आकुल माने दुख। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिलते देखा है ना। तुम लोगों ने हंस देखा, बगुला तो देखे होगे, बस इसी की तरह हंस का आकार बगुले से बड़ा होता है। एक कवि कहते हैं हंस शुक्ल वक शुक्ल को भेदो वक हंसयो नीरक्षीर विभागे तो हंसो हंसा वकु वका। क्योंकि हंस भी सफेद होता है, बगुला भी सफेद होता है, तो दोनों क्या अंतर है। नीरक्षीर विभागे, यदि इसको कौन हंस है और कौन बगुला है जानने के लिए यदि शंका हो तो पानी मिलाए हुए दूध को ला करके दे दो। यदि बगुला होगा तो सबको पी जाएगा, और हंस होगा तो वो सिर्फ दूध को ही पिएगा, पानी उस बर्तन में रह जाएगा। ले बता, कोई तुम्हारे पास यंत्र हावे जेकर सकते हम पानी मिला के दूध ला रख दे रही तो दूध अलग कटर में और पानी अलग कटर में हावे का नहीं है ना। तो वो गुण है हंस में बेटा। कई कहते हैं कि इन झीलों के आसपास हंस को जो दुर्गुणों को, जो कीटाणुओं को, जो विषैले विषाक्त जंतु क्या कहते हैं सूक्ष्म जीवों को खाते हैं, यही उनका आहार है। उनको इस तरह से विचरण करते हुए देखा है, और इस इलाके में बादल को गिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था नील बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर से एक दूसरे से व्यजित हो। अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिड़ियली। अच्छा चलो यही तब सारी रात बितानी होगी तब। अब बाकी जो संदर्भ इत्यादि है बेटा पूर्ववत है, ठीक है। प्रकृति चित्रण नागार्जुन जी करते हुए कहते हैं ऋतु वसंत का सुप्रभात था। वसंत तो जानते हो, वर्ष को कितने ऋतुओं में बांटा गया? वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया।
छह ऋतुओं में वसंत को कहते हैं ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। और ये पावस ये ऋतु रानी है। हाँ, कई बार ऋतुराज वसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं ऋतु वसंत का सुप्रभात था, सुंदर सवेरा, मंद मंद था अनिल बहरा। इस वसंत ऋतु में कैसी हवा बहती है? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस में ये चौपाई आती है। जब भगवान राम का इस धरा पर अवतार हुआ उस समय का वर्णन करते हैं। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, कैसी हवा बह रही थी? शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। ऐसी हवा बह रही थी, शीतल ठंडी, मंद धीमी गति, सुरभि अर्थात सुगंध से भरी हुई। तीन विशेषता हवा। तो बसंत ऋतु में ऐसी हवा बहती है। ऋषि वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद में था अनिल, अनिल माने हवा। ऐसी हवा बह रही थी, ठंडी हवा। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण कब देखने को मिलता? जिस समय प्रातः काल होता, जिस समय भगवान सूर्य नारायण का उदय काल धरती पर नहीं हुआ रहता, उस समय जो लालिमा पूर्व दिशा में दृष्टिगोचर होता है बेटा, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं बालारुण की मृदु किरणें थी। बस वो किरणें निकल रही थी एक, कैसी थी? मृदु, कोमल, तीक्ष्ण नहीं होता वो, हाँ मृदु होती है। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर, आसपास में जो शिखर अर्थात चोटियां, काहे की? पर्वत की। आसपास में चोटियां दिखाई दे रही, एक दूसरे से विहित है वो, है ना, अलग अलग रह कर जिनको सारी रात बितानी होती। इस प्रकार से समय गुजरता जाता। आगे देखो, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकली का बंद हुआ क्रंदन फिर में। उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा है। निशा काल में, निशा माने रात्रि, रात्रि के समय इन दोनों पक्षियों, कौन? ये दाम्पत्य, किसके? चकवा चकली। ये आपस में इनका मेल नहीं होता। संसार में सब जीव हैं जो निशा काल में ही आपस में मेल करते हैं। दाम्पत्य जीवन का आनंद निशा काल में ही जीव जो है लेते हैं। परंतु प्रकृति का श्राप कहिएगा कि ये दोनों पक्षी चकवा चकवी निशा काल में नहीं मिलते। यदि एक ही पिंजरे में
में बंद करके रखते दोनों पक्षी को, कैसे नहीं मिलेंगे? तब चकवा इधर मुंह करके बैठ जाएगा और चकवी इधर मुंह करके बैठ जाएगी। दोनों का मिलन पूरे रात भर नहीं होगा। श्राप उनको ऐसे है। कवि जी कहते हैं कि जब प्रातः काल होने लगा तो ये चकवा और चकवी जो एक दूसरे से बिलग हैं, उनको थोड़ी प्रसन्नता होती है कि अब हमारा मिलने का समय आने लगा। इस तरह से क्या कवि कहते हैं, निशा काल के सिरे अभिशापित, प्रकृति से उसको अभिशाप है, श्राप है। किसको? चकवा और चकवी को। बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उनका क्रंदन अर्थात दुख प्रकट करना। कैसे बनाया प्रभु ने कि निशा में हमको भी मिलने दिया जाता तो हमको मिलने ही नहीं दिया जाता। ऐसा करके दुखी होते। इनका एक क्रंदन बंद हुआ, दुख मनाना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभात हो रहा, अरुण किरण आ रही है ना। उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा। प्रणय कलह, इस तरह से दुख भरे आवाज को लोगों ने, कवि जी कहते हैं कि इनकी दुख भरी आहें सुनने को मिला, देखने को मिलता है। ऐसे बादल चारों तरफ से उस वातावरण में घिरे हुए हैं, अपने सुंदर खूबसूरत लिए हुए हैं। अंतिम कड़ी को देखो बेटा। दुर्गम बर्फानी घाटी में सत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब एक उदाहरण और प्रस्तुत करते हैं कैवर नागार्जुन जी, देखोगा। दुर्गम बर्फानी घाटी। दुर्गम किसको कहते जानते हो? इसका प्रतिकूल विरुद्धार्थी हो जाएगा दुर्गम का क्या? सुगम। दुर्गम का विरुद्धार्थी हो जाएगा सुगम, जो आसानी से जाना जा सकता है, जहां पर आसानी से जाया जा सकता है, दुर्गम नहीं सुगम। परंतु यहां आया दुर्गम, जहां पर आसानी से जाया नहीं जा सकता, जिसके बारे में आसानी से जाए मालूम नहीं पड़ सकता, उसको कहते हैं दुर्गम। बर्फानी घाटी, घाटी का अर्थ थे जानता है? दो ठंड पहाड़ के बीच के रास्ता कहलाते। दो ठंड पहाड़ के बीच का भाग घाटी कहलाता है। तो ये कैसी घाटी है? बर्फानी, बर्फ भरा हुआ। हिमालय में का कमी है? जगह जगह का पावे बर्फ। जब हम गए थे बेटा नेपाल, उस समय देखने को मिला हिमालय पर्वत की इस पर्वतीय शिखरों को और पर्वतीय इलाकों को अवलोकन किया। गर्मी के दिन में गिरे बेटा, हाँ तब देखे ना। तो
कवियर कहते हैं ये घाटी, इनके बीच में जो स्थान है उसी को कहते हैं घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई, हजारों फुट ऊंचाई, हाँ 100-200 में भारी ऊंची। अलखनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धाविल होकर इस प्रकार से जो है उनकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। ऐसी हालत पर उन्होंने उन बादल को आकाशी रास्ते से चलते हुए मैंने देखा है। तरल तरुण कस्तूरी मृग की, हिरण तो जानता, हिरण के बोटी मेरी थे, नाभि मेरी थे कस्तूरी। सब हिरण के नाभि में कस्तूरी नहीं रहा है बेटा। ओ हिरण हाँ भाग्यशाली है जेकर नाभि में कस्तूरी पाए जाती है। कस्तूरी में इतना तीक्ष्ण गंध है कि कुछ ना पूछो। जब मन सेंट बेचते नहीं तेकर पास कहू ना ले तो का कस्तूरी सेंट दे के तो वो दे दी। हाँ बहुत तीक्ष्ण गंध होती है उसकी। अरे कस्तूरी लाल पहली हर घर परिवार में रखें। नान नान लड़का मन ला ओकर गोटी बने रहा है छोट छोट दवाई के। तब खांसी कहूँ आए ना लोग लड़का मन ला तो वही कस्तूरी खिलाए तो ये जो कस्तूरी है इतनी कीमती होती है बेटा। कोई कोई हिरण के नाभि में ये कस्तूरी पाया जाता है। इतना तेज गंध होता है कि कस्तूरी को खोजने के लिए वो मृग दौड़ता है। और कस्तूरी होकर नाभि में है ना बोला पता नहीं चले। ओकर जो गंध है वो उड़त नहीं थे। तब हिरण सोचते कि कस्तूरी यहीं पर है, ऐसा कह करके उसको खोजने के लिए आगे निकलता है और खोजते खोजते जंगलों निकल जाता है। अरे वो तो कर बोटी महावे परंतु बोला पत्ता से नहीं। खोजते खोजते काफी दूर निकल जाता है पर कस्तूरी नहीं पाता। तो ऐसा है। उसी का वर्णन करते हुए कवि जी कहते हैं तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरल तरुण कस्तूरी मृग को। कस्तूरी प्राप्त करने के लिए यत्र तत्र विचरण करने वाले, दौड़ने वाले, घूमने वाले उस मृग को मैंने दौड़ते हुए उस घाटी के रास्ते पर मैंने देखा। कवि जी कहते हैं अपने पर चिढ़ते देखा। अरे कहाँ पे आई कस्तूरी? इस तरह से उनको बड़ा दुख होता है। हिरण को इतना दूर आ गया खोजते, कस्तूरी नहीं मिल रहा, इतना गंध दे रहा, ऐसा कर। और वो कस्तूरी है कहाँ? उसी के गर्भ में, उसी के नाभि में। ऐसे मैंने बादलों को उस वातावरण में चारों तरफ मंडराते हुए मैंने देखा। इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हुआ बेटा। अब आ जाओ इसके शब्दार्थ पर। अमल माने निर्मल, मल रहित,
काय जानता रे? मल शब्द है और आला की थे उपसर्ग। उपसर्ग के परिभाषा जानता? उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, तो क्या है वो शब्दांश है। शब्द का एक छोटा सा भाग शब्दांश, उसी का नाम उपसर्ग है बेटा। आईरा धवल श्वेत, शिखर चोटी, तुहिन ओश, बालारुण उगता हुआ सूरज। बालारुण ये उगता हुआ सूरज कहते हैं, परंतु उसका वेद भगवान सूर्य नारायण के उदय काल नहीं हो रहा है। तो काय दिखते बेर नहीं हुए रही ना, तेकर पहली लालिमा दिखते, लाल लाल बादल दिखते। तो वही लाल लाल बादल ला कवि मना अरुण की, अरुण माने लालिमा। भगवान सूर्य नारायण नहीं उदय हुआ रहता, बालारुण कह रहे हैं, अर्थात सिर्फ लालिमा है। उस समय सत्यनारायण भगवान का उदय काल नहीं हुआ रहता बालारुण में। हाँ, इसमें तो लिख दिया है उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज, सूरज के उगने के पहले का समय ये होना चाहिए। श्यामल कृष्ण, श्यामल माने काला, कृष्ण लिखा है। कृष्ण माने धला काला होते, कृष्ण वर्ण अर्थात काला वर्ण। नील सलिल, नीले रंग के पानी। पानी नीला रंग के होते नहीं, पानी का तो कोई रंग ही नहीं है, परंतु जब पानी अथाह कहीं पर होता है तो लगता है कि ये तो नीला है। ऐसा अथाह जल के में रंग पानी का नीला महसूस होता है। विश्वंत कीड़े मकोड़े, विस्तंत माने कीड़े मकोड़े। मृदु कोमल विरहित, विरह से पीड़ित, अभिशापित जिसे श्राप मिला हो, अभिशापित है। अभी अभिशापित पढ़े नहीं? कौन है अभिशापित? चकवा चकवी, वो मतलब प्रकृति से अभिशाप है, श्राप मिले हो कि तुम रात्रि में पति पत्नी नहीं मिल सकते, इसलिए ये मिलते नहीं, दुखी रहते। दिन का भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश जब आता है तब इनका मेल होता है। आगे क्रंदन, दुख भरा रुदन, दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जाए उसको कहते हैं दुर्गम। अलग, जिसे देखा ना जा सके, ये भी लख में अलग अलग हो गए। आह काय अभी बताया नहीं, काय हो उपसर्ग है, ठीक है। और परिमल, मल में परि है रे बेटा, परिघरा उपसर्ग है और मल है शब्द है। तो परिमल माने
खुशबू, परिमल माने सुगंध लकित है। ये रहा शब्दार्थ कृष्ण शब्दों के। आइएगा अभ्यास के प्रश्न पर। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या असर है? मानसरोवर का है, तुम्हें जानता ये कहाँ है रे? मानसरोवर है, मानसरोवर है बेटा हिमालय में। बहुत बड़ा झील है मानसरोवर। स्वर्णिम कमल कहने का क्या असर है? प्रश्न याद रखिए। इस प्रश्न को पढ़ करके इसका उत्तर लिखोगे। दूसरा है बादल को गिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कवि चकवा चकवी द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं? चतुर्थ, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? पंचम, भाव स्पष्ट कीजिए। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, नमन था, अनिल बह रहा, 12 अरुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाग से उठते वाले निज के ही उन्मादक परिमल। इन दोनों जो अंश है वो बड़ा महत्वपूर्ण अंश है और इन अंशों की व्याख्या करनी। तो ये रहा प्रश्नोत्तर। आइएगा पाठ के आगे में लिखता है बादल को घिरते देखा है, कविता में उगते हुए सूर्य और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण हुआ है। हाँ, उस समय बता रहा था ना कि पावस किसको कहते हैं करके। पावस के मेरे गुरु के द्वारा लिखी गई कविता याद नहीं आ रही थी, अब भी आ गई यार। प्रकृति देवी तू प्रावृत ऋतु में नित नव शोभा पाती है, प्रकृति देवी तो प्रावृत ऋतु में नित नव शोभा पाती है, जनु विभूषिता रूप गर्विता दिव्य नवीली भाती है। हरित वस्त्र, हमारे गुरुदेव ने इन पंक्तियों में कितना सुंदर चित्रण किया। मैंने इनका नाम बताया था, ये परसदाऊ को पढ़ाए थे चंद्रखुरी की। उन्होंने इसके जीवन यापन के लिए पूरी व्यवस्था किया करते थे। भोजन बनाए पर ओकर उधर दूसरा राउताइन या राउत रहता था, सब काम उसके दाव के द्वारा व्यवस्थित, ऐसा उनका व्यवस्था करते। यही चंदखुरी में शिक्षक रहे और यहीं से रिटायर हुए। दीक्षा दिए थे परसदाऊ उनके गुरु। तो इस तरह से बेटा ये महान साहित्यकार, इनकी लिखी हुई मेरे पास एक पुस्तक है, कभी दिखाऊंगा तुम लोगों को। उनकी पुस्तक का नाम है महादेव के बिहाव, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे। बहुत ऊंचे साहित्यकार थे।
जो छत्तीसगढ़ी जगत में साहित्य जब उसका इतिहास बना तो उसमें लिखा है, मैं एक पत्रिका में देखा हूं, इनका नाम जागरण काल में है। हाँ, गया प्रसाद दिवस एरिया लिखा है उसमें। तो ऐसा जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास अभी पढ़ोगे तुम लोग, वैसी छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास, और उस इतिहास में जागरण काल में हमारे इस गुरुदेव का नाम आया है। तो ये देखा क्या, पाठ के आगे बादल को घिरते देखा है, कविता में उगते हुए सूर्य और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण हुआ है। उसी प्रकार अस्त होते हुए सूर्य के संध्याकालीन दृश्य पर समूह में बैठ करके 4-6 पंक्तियों की कविता रचना की। बैठे और 4-5 जन और बेर बुढ़ा थे, 3 बेरा के अपन मन से कविता बना के लिखो, लिख के दिखा पा। ऐसा भाव डालना चाह रहा है कि जैसे हम कविता बनाते हैं वैसे तुम भी कविता बनाना सीखो। ऐसा इस कवि के कहने का मतलब। आइएगा अगला प्रश्न देखो, पाठ के आगे में क्या लिखा है। यहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी एक कवि है। इनकी रचनाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में चलती। हाँ, निराला जी की कविता, ये भी प्रकृति चित्रण करते हैं। इनकी रचनाएं अनोखी, इनके साहित्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और स्नातक ऐसे महाविद्यालयों में भी इनके साहित्य की, इनके कविताओं की समाविष्ट हुई है। ठीक, आ जाइएगा समय आने पर, अर्थात अगले पीरियड में बेटा इसको समझा दूंगा और पाठ के आगे ये भाषा विस्तार इत्यादि को पढ़ा देंगे। बाकी तुम लोग ना पुस्तक देख करके अन्य प्रश्नों के उत्तर बना लीजिएगा। निरंतर काम करते रहिए, धीरे धीरे कार्य करते रहोगे, सफलता मिलेगी बेटा।